हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज हम अपना फिर से एक और नया टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सबसे फर्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है, तो अगर हम इसको सिंपली डिफाइन करें ना, तो देखो हमने अभी कॉम्बिनेशन जो लास्ट लेक्चर हमने किया है उसके अंदर क्या पढ़ा था हमने कि उसके अंदर क्या था कि दो सब्सटेंसेस या दो कंपाउंड या दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके क्या फॉर्म कर रहे थे, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे थे। यही कर रहे थे ना। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं, अब क्या होगा, अब हम पढ़ने वाले हैं कि अब की बार हम स्प्लिटिंग पढ़ेंगे। मीन्स दो कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन था ये। अभी क्या पढ़ेंगे कि हम किसी भी स्पीशीज़ का, इसमें कोई रिएक्टेंट है, इसमें कंपाउंड है, ये क्या हो जाए, स्प्लिट हो जाए, किस में, टू और मोर सब्सटेंसेस में स्प्लिट हो जाए, टू और मोर स्पीशीज़ में, सिंपल सब्सटेंसेस में स्प्लिट हो जाए, यानी ए प्लस बी में सेपरेट आउट हो जाए। देन इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। बट ये होगा कैसे, यानी ए बी इस स्पीसीज से ए और बी में डिसोसिएट किस तरीके से होगी, इस पर फोकस करें। तो इसके लिए ये डिकम्पोजिशन, अब यानी कि इसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो एनर्जी हम किस फॉर्म में दे सकते हैं, फर्स्ट हम इसको हीट की फॉर्म में एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हीट के थ्रू हम इसको एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, किस फॉर्म में एनर्जी सप्लाई करें हम इसे इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम इसको एनर्जी की सप्लाई दे सकते हैं। ठीक है, एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं। थर्ड, किस फॉर्म में, थर्ड हमारे पास सनलाइट या फिर लाइट की फॉर्म में। ठीक है, लाइट के थ्रू हम इसको एनर्जी दे सकते हैं। यानी अगर हम इसको हीट की फॉर्म में एनर्जी दें तो ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। या फिर हम इसे इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू भी डिकम्पोज कर सकते हैं, या फिर हम इसे सनलाइट या फिर लाइट के थ्रू भी हम इसका डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखें कि डिकम्पोजिशन है क्या। ठीक है, कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस किसको बोलते हैं। तो दोज रिएक्शंस, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो दोज रिएक्शंस इन विच क्या होगा, अ सिंगल रिएक्टेंट, ए सिंगल रिएक्टेंट क्या हो जाए, split up to give two or more, यानी दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे ऐसी रिएक्शंस को, आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूं यहां पर, रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर क्या हो कि एक रिएक्टेंट स्प्लिट अप होकर टू और मोर प्रोडक्ट्स फॉर्म करे या टू और मोर कंपाउंड्स फॉर्म करे, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, ऐसी रिएक्शंस होती हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आए अब इसका जरा क्लासिफिकेशन करें। क्लासिफिकेशन किस बेस पर करने वाले हैं, क्योंकि हमने क्या कहा कि इसको डिसोसिएट होने के लिए, डिकम्पोज होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब वो एनर्जी किस तरीके से मिल रही है इस कंपाउंड को, या तो हीट की फॉर्म में मिले, या इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में मिले, या फिर लाइट की फॉर्म में मिले। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको कि या तो ये करंट, या तो ये इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी, या तो ये एनर्जी हीट की फॉर्म में मिले,
इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में मिले या फिर लाइट की फॉर्म में मिले। इनमें से अगर किसी भी फॉर्म में हम एनर्जी की सप्लाई कर रहे हैं तो ये इस कंपाउंड को स्प्लिट अप करेंगे ए में और बी में, दैट मीन्स 2 और मोर प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे बाय द एक्शन ऑफ हीट, इलेक्ट्रिक करंट और लाइट, एंड दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो अगर अब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को नोट करें, पहले ये आप नोट कर लें, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर देखिएगा डिकम्पोजिशन हम किस किस के थ्रू कर सकते हैं, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा क्या हम लेंगे इसके अंदर, थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा होएगा डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, एंड तीसरा डिकम्पोजिशन हमें क्या पढ़ना है, तीसरा डिकम्पोजिशन होगा डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट, ठीक है, और लाइट, यानी लाइट के थ्रू डिकम्पोजिशन हो। आए अब तीनों के ऊपर, इनके ऊपर फोकस करें वन बाय वन। तो देखो हमने पहला केस क्या लिया था, पहला लिया था हमने थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि हमने कहा था हीट सप्लाई करें तो ऐसा डिकम्पोजिशन जिसमें क्या हो, हीट के थ्रू एनर्जी सप्लाई हो रही हो, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख दे, सिंपली अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो डिकम्पोजिशन बाय हीट, थर्मल डिकम्पोजिशन को क्या बोल देंगे हम, दैट इज डिकम्पोजिशन बाय हीट, यानी कि हीट के थ्रू जब डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है। अब इसके लिए एग्जाम्पल्स देखें सबसे पहले, यानी इसमें हम क्या लिख दें, इसमें हम सिंपल लिख देते हैं डिकम्पोजिशन बाय हीट, इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। ये क्या होगा, सीधा हमने लिख दिया डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, ये तीसरा क्या लिखा हमने, डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट और लाइट। और डिकम्पोजिशन ऑफ सनलाइट और लाइट, जब लाइट या लाइट के थ्रू, देखो जब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू डिकम्पोजिशन होता है तो ये प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलेंगे इसको, ये प्रोसेस हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस। और जिस समय हम डिकम्पोजिशन करेंगे किसके थ्रू, सनलाइट के थ्रू या लाइट के थ्रू, तब उस कंडीशन में ये कहलाती हैं हमारी फोटोकेमिकल रिएक्शन, या फिर हम इसको क्या बोल दें, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फोटोलाइसिस, ठीक है। जिस समय डिकम्पोजिशन किसके थ्रू हो, डिकम्पोजिशन अगर हीट से हो रहा है दैट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। इफ द डिकम्पोजिशन इज टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट इज नॉन एज इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। एंड व्हेन द डिकम्पोजिशन इज टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ लाइट दैट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन और फोटोलाइसिस, ठीक है। फोटो का मीन्स लाइट से ही होता है, जहाँ पर ये फोटो वर्ड यूज होगा, अभी आप हायर क्लासेस में आगे जाएंगे तो आप पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, ठीक है। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, अभी हम पहले एग्जाम्पल ले रहे हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन के, दैट मीन्स डिकम्पोजिशन बाय हीट। आ जाइए फटाफट। तो देखें सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले रहे हैं डिकम्पोजिशन बाय हीट। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा बिल्कुल। तो डिकम्पोजिशन बाय
हीट। अब हम हीट के थ्रू डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल लें तो सबसे पहले इसके अंदर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइम स्टोन। ठीक है, लाइम स्टोन ये सॉलिड स्टेट में होता है और जब हम इसको हीट करेंगे तो इट इज डिसोसिएट इनटू CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ये डिसोसिएट होगा। ठीक है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। फॉर्म किया इसने कैल्शियम ऑक्साइड, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। इट इज क्विक लाइम, इसका दूसरा नेम क्या है, क्विक लाइम, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, और वो क्या बनी हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लें, अगर हम पोटेशियम क्लोरेट को हीट करें, ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट अगर हम इसको हीट करते हैं, इट इज पोटेशियम क्लोरेट। अगर हम इसको हीट कर रहे हैं तो इसको हीट करने पर भी ये डिकम्पोज हो जाता है और ये क्या देगा हमें, ट्वाइस ऑफ KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस 3O2 ऑक्सीजन गैस। और अभी हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ये लेबोरेटरी मेथड है ऑक्सीजन के प्रिपरेशन का। पोटेशियम क्लोरेट को हीट करने पर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लें, एक एक्टिविटी भी दी हुई है हमें NCERT में क्लास 10th की बुक में। जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं, ठीक है, फेरस सल्फेट को अगर हम हीट करेंगे, FeSO4, इट इज फेरस सल्फेट, जब हम इसको हीट करते हैं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। देन हीट के लिए हम सिंबल ट्राइंगल बना देते हैं इस तरीके से एरो के ऊपर। तो क्या क्या फॉर्म होगा, ये एक्टिविटी आपने पढ़ी होगी। ठीक है, तो क्या आएगा, Fe2O3। ठीक है, ये बनेगा हमारे पास फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, साथ में क्या बनने वाला है, SO2। दूसरा क्या प्रोडक्ट बनेगी हमारे पास, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस। साथ में क्या बनेगी तीसरी हमारे पास, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये दोनों गैसियस फॉर्म में और ये सॉलिड स्टेट में। ठीक है, इट इज फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड इट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम एक और ले लें, अगर हम लेड नाइट्रेट को, कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, अगर हम लेड नाइट्रेट को हीट करें तो क्या होगा, आ जाएं फोर्थ एग्जाम्पल एक और देखें। ठीक है, अगर हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो मैं इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इट इज लेड नाइट्रेट, बिकॉज क्या होगा, नाइट्रेट की वैलेंसी -1, पूरे नाइट्रेट आयन के ऊपर अगर हम कंपेयर करें, Pb+2 टाइप के आयंस बनाएगा। देन इससे जो फार्मूला बनेगा Pb होल ट्वाइस ऑफ NO3। जब हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने पर क्या बनकर आएगा हमारे पास, ट्वाइस ऑफ PbO लेड ऑक्साइड फॉर्म होगा, ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होगा, प्लस NO2 गैस बनकर आएगी, तो यानी कि 4NO2। ठीक है, और साथ में क्या फॉर्म होके आएगा, ऑक्सीजन गैस भी फॉर्म होगी, यानी +O2। ठीक है, बात समझ आई। तो ये चारों एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हमने हीट का एक्शन देखा। ठीक है, हीट के थ्रू हमने डिकम्पोजिशन किया। तो ये सारे कैसे एग्जाम्पल हैं हमारे पास, डिकम्पोजिशन बाय हीट। ठीक है, अब इसके बाद में हम आते हैं, जो दूसरा एग्जाम्पल हमें डिस्कस करना है वो क्या है हमारे पास, दूसरा लेंगे हम डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिक करंट, और तीसरा हमारे पास क्या होगा, डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट। तो आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही
कल आपको जो वीडियो शेयर करूंगा उसके अंदर हम जो एग्जांपल डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि वो हम पूरी एक्टिविटी डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि उस एक्टिविटी में हमें प्रॉपर देखना है कि हम वाटर का हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है, और जो हमारा थर्ड पार्ट है इसका वो है डिकम्पोजिशन बाय लाइट, देन फोटोलाइसिस, जो कि हमें डिस्कस करना है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।